प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 11। क्या हमें भी वहां जाकर नहीं देखना चाहिए? सुहानी ने मानव को देखते हुए पूछा। नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मानव ने सीधे जवाब दिया। हेलो मानव सर। हेलो सुहानी, कमल ने मुस्कुराते हुए कहा। मानव ने बस हाँ में जवाब दिया। अरे तुम भी यहाँ हो क्या? सुहानी ने हैरानी से पूछा। तो क्या मुझे यहाँ नहीं आना था? परंतु क्या तुम्हें पता है, मानव कमल की बातों से बहुत बोर होने लगा था। परंतु तभी एक नौजवान कपल मानव के पास आए और उससे बातें करने लगे। वो नौजवान कपल उत्कर्ष रॉय और टीना रॉय थे। मानव ने उसकी कंपनी के काफ़ी सारे शेयर खरीदे थे, इसीलिए उसकी कंपनी की पावर भी सबसे ज़्यादा मानव के पास थी और उत्कर्ष मानव को कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाने लगा। दूसरी तरफ जैसे ही सुहानी ने देखा कि मानव वहां से चला गया था, तो वो भी कमल को हम बाद में बात करते हैं बोलकर उसी दिशा की ओर चली गई। तभी कुछ दूर जाने के बाद सुहानी ने कुछ आवाज़ों को सुना। दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला था। मीनाक्षी जी बाहर से आवाज़ लगा रही थी और दरवाजे को खटखटा रही थी, परंतु आर्यन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलाया गया। अंदर का माहौल देखकर सब लोग हैरान रह गए। विनी ज़मीन पर अधमरी हालत में पड़ी हुई थी, परंतु आर्यन को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, क्योंकि वो लगातार अपने पैरों से विनी को मारे जा रहा था। सुहानी ने जैसे ही विनी को देखा तो उसे देखते ही हैरान रह गई, क्योंकि विनी उसकी बहन माधवी की दोस्त थी। जब 7 साल पहले जब माधवी घर से भागी थी, उसी समय विनी भी भागी थी, परंतु किसके साथ ये किसी को भी पता नहीं चला था। तो क्या विनी इसके साथ भागी थी? सुहानी ने देखा कि कोई और नौकर उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं जा रहा था, परंतु क्यों? क्या इन लोगों को विनी पसंद नहीं थी, या फिर ये लोग आर्यन से डरते थे? सुहानी से विनी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास गई और उसे आर्यन से दूर किया। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई विनी को इधर से लेकर जाने की? आर्यन ने सुहानी को गुस्से से देखते हुए कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। आर्यन, पागल हो गए हो क्या? दूर रहो उससे, मीनाक्षी जी ने चिल्लाते हुए कहा और जल्दी से किसी नौकर को बोल राहुल को भी बुलवा दिया, परंतु वो भी आर्यन को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था। परंतु जब मीनाक्षी जी ने उसे फिर से कहा तो राहुल ने बहाना बनाते हुए कहा, मॉम, आप जानती है कि वो नशे में है और नशे में वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहता है। ये सुनने के बाद मीनाक्षी जी खुद ही आगे बढ़ी। अधिराज का बेटा राहुल बहुत ही नालायक था, इसीलिए अधिराज को वो कुछ खास पसंद नहीं था। सुहानी डर से पीछे की ओर हो रही थी और अब तक विनी भी सुहानी को देख पहचान गई थी, परंतु वो हैरान भी थी कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। देखिए, आप मुझसे दूर रहिए, सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा और पीछे होती रही, परंतु तभी पीछे सोफे से उसका पैर लगा और वो सोफे पर गिर गई। आर्यन ने अपना हाथ सुहानी को मारने के लिए जैसे ही उठाया, वैसे ही सुहानी ने अपने चेहरे को ढक अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तभी सुहानी ने हड्डियों के कड़कने की आवाज़ सुनी। आर्यन दर्द से चिल्ला रहा था। वो मानव था जिसने आर्यन की कलाई इतने कस के पकड़ा था कि उसकी कलाइयों की हड्डियां टूटने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। आवाज़ सुन सुहानी ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ हटाकर देखा तो हैरान हो गई। मानव अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से सुहानी को ही देख रहा था, परंतु उसने अभी भी आर्यन की कलाई नहीं छोड़ी थी। उसे देखकर सुहानी कांप गई और अपनी नज़रें नीचे कर ली। पागल हो गए हो क्या मानव? राहुल ने गुस्से से कहा और मानव के पास आकर आर्यन का हाथ उससे छुड़ाने लगे, परंतु मानव की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि राहुल भी आर्यन को छुड़वा नहीं पा रहा था। आर्यन दर्द से चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा और वो अभी भी चिल्ला रहा था। राहुल उसका दर्द देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो मीनाक्षी के पास आकर बोला, मॉम प्लीज़ मानव को बोलिए कि वो आर्यन का हाथ छोड़ दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। राहुल ने परेशान होते हुए कहा। अब तक वहाँ पर अधिराज सेठी भी आ चुके थे। ये नज़ारा देख वो खुद बहुत हैरान थे। तभी उन्होंने सुहानी को डरी सहमी हालत में सोफे पर बैठे हुए देखा। मीनाक्षी, उस बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ। ये सब देखकर वो बहुत डर गई है, अधिराज ने मीनाक्षी को देखते हुए कहा और उसकी बात सुन मीनाक्षी
तुरंत सुहानी के पास चली गई और उसे वहाँ से लेकर गई। ये सुनने के बाद राहुल गुस्से से आग बबूला हो गया। आपको उस लड़की की परवाह है जो आपकी कोई नहीं लगती है, परंतु आपको अपने पोते की परवाह नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि वो मेरी कोई भी नहीं लगती है? और मुझसे ऐसे सवाल करने वाले तुम होते कौन हो, जिसे अपनी खुद की बहू की कुछ पड़ी नहीं है? अधिराज ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, क्यों सोचूं मैं उसके बारे में, क्योंकि वैसे भी वो एक बांझ है जो मुझे एक पोता भी नहीं दे सकती थी। तभी आर्यन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, परंतु मानव ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा था। अरे अब तो छोड़ दो मानव इसे, अब तो ये बेहोश हो गया है। अब क्या तुम इसकी जान लेकर मानोगे? इसे प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि ये नशे में था। राहुल ने ज़मीन पर गिरे आर्यन को देख रोते हुए मानव से कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आर्यन ये दर्द याद रखेगा। बोल मानव ने उसकी कलाई छोड़ दी और खुद भी वहाँ से बाहर निकल गया। सुहानी मीनाक्षी के साथ बैठी हुई थी, परंतु वो अभी भी थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में सोच रही थी। आखिर आर्यन उसे क्यों मार रहा था? क्या वो उससे प्यार नहीं करता था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक बांझ है? वो उसे इतनी बेरहमी से मार रहा था। दादी ने सुहानी को खाने के लिए पूछा। नहीं, मैं मानव के साथ डिनर करूंगी, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वैसे दादी, वो विनी कौन है? और क्या आर्यन भाई उसे सिर्फ इसीलिए मार रहे थे क्योंकि वो बांझ है? सुहानी ने सवाल किया। सुहानी की बात सुन दादी ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। 7 साल पहले आर्यन किसी लड़की को अपने साथ लेकर आया इस घर में अपने साथ रहने के लिए, परंतु तुम्हारे दादाजी उसकी इस बात से नाराज़ हो गए और कहा कि अगर वो यहाँ रहेगा तो किस हक से? आखिर कौन है ये लड़की? ये लड़की विनी है जिससे मैं प्यार करता हूँ। आर्यन ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम इससे शादी कर लो, अधिराज ने जवाब दिया। उस समय जवानी के जोश में आर्यन ने उस लड़की से शादी तो कर ली, परंतु 1 साल के बाद ही उसका प्यार धीरे धीरे कम होने लगा और 3 साल बाद उन लोगों को पता चला कि वो लड़की माँ नहीं बन सकती थी। फिर क्या था? तब से आर्यन उससे तलाक लेने की कोशिश करने लगा, परंतु वो लड़की तलाक देने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए वो हर दिन उसे मारता पीटता रहता था। तो फिर आप लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? सुहानी ने सवाल किया। तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी की सुनता होगा? और रही बात उस लड़की की, तो उस लड़की की हरकतें मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, परंतु फिर भी मैं उसे हमेशा यही समझाती थी कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन मीनाक्षी ने आह भरते हुए कहा, अब इस घर में पहले जैसी बात नहीं रही, परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि जब रमेश भाई जिंदा थे तब किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात करने की, और मानव भी शायद पूरी तरह अपने दादा पर ही गया था। दादी ने सुहानी को वो सब कुछ बता दिया जितना उन्हें पता था, लेकिन पूरी सच्चाई उन्हें भी पता नहीं थी। तभी मानव कमरे में आया। उसे देखते ही सुहानी थोड़ा परेशान हो गई। क्या तुमने खाना खा लिया है? दादी ने मानव से पूछा। नहीं, परंतु क्या आपने खाना खाया है? मानव ने पूछा। हम भी अभी थोड़ी देर में खाना खा लेंगे, परंतु सुहानी ने भी कुछ नहीं खाया है, दादी ने कहा। और उसके बाद मानव ने दादी को शुभ रात्रि बोलकर सुहानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकल गया। मानव सुहानी को अपने कमरे में लेकर गया था। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मानव ने सवाल किया। आपने भी तो नहीं खाया था, सुहानी ने भी हिचकिचाते हुए सवाल किया। उसकी बात सुनकर मानव ने उसे देखा, परंतु कुछ भी नहीं कहा और अलमारी से एक नाइट गाउन निकाला और सुहानी को चेंज करने के लिए कहा। डिनर के समय वहाँ पर बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। डिनर के बाद एक नौकरानी ने वो टेबल साफ की और वहाँ से बर्तन लेकर गई। यह कमरा भी अच्छा है, सुहानी ने बात करने की कोशिश की, परंतु मानव ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। क्या हम यहीं रहने वाले हैं? मतलब मुझे तो कॉलेज भी जाना होगा ना? तो सुहानी ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। सुहानी की बात सुन मानव पीछे मुड़ा और सुहानी को अपनी बाहों में खींच लिया।
ये सब सोचना मेरा काम है, इसीलिए तुम सो जाओ, मानव ने कहा। सुहानी मानव की इस हरकत से हैरान थी, परंतु कुछ भी नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सुहानी की आंखें खुली, तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर आ जाओ। उसे देखकर वो समझ गई कि यह लड़की मानव सर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। थोड़ी देर बाद सुहानी बिस्तर से उठकर बैठ गई और अपनी आंखें मलते हुए बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर निकली। तभी किसी ने डोर नॉक किया। कौन? सुहानी ने पूछा। मैं रेशमा, आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने के लिए आई हूँ, रेशमा ने कहा। उसकी बात सुन सुहानी ने दरवाज़ा खोला और उसके साथ डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगी। आज सुहानी ने पीले रंग का सूट पहना हुआ था और उस पर हरे रंग का दुपट्टा ले रखा था। डाइनिंग रूम में सभी लोग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी पीछे से मानव भी वहां पहुंचा और एक चेयर पर बैठ गया और सुहानी को अपने बगल वाले चेयर पर बैठने का इशारा किया। सुहानी जल्दी से वहां जाकर बैठ गई। रेशमा ने जल्दी से सुहानी को ब्रेड ऑमलेट सर्व किया और दूध। सुहानी ने विनी को देखकर एक स्माइल दी, परंतु उसने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए अपना खाना जारी रखा। यह देख सुहानी को रोने जैसा मन हो गया, परंतु फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। डाइनिंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वहाँ पर कोई है ही नहीं। क्या दादाजी ने यहाँ पर अपनी रखेलों को रखने की भी अनुमति दे दी है? विनी ने सुहानी को देखकर तंज कसते हुए कहा। उसकी बात सुन मानव ने उसे घूरकर देखा और विनी डर से चुप हो गई, क्योंकि उसे कल रात वाली घटना याद थी कि कैसे मानव ने आर्यन की कलाई की हड्डियां तोड़ दी थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुहानी भी जा ही रही थी कि तभी उसका सामना किसी लड़की से हुआ। हेलो सुहानी, मैं निया मेहरा हूँ। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए सुहानी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं सुहानी। सुहानी ने हाथ मिलाते हुए कहा। हाँ, मुझे पता चला, तुम मानव की गर्लफ्रेंड हो ना? निया, मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उनकी। बोल सुहानी चुप हो गई। और वहाँ वैसे आप कौन हो? क्योंकि पार्टी में कल जो लोग आए थे वो तो कल ही चले गए थे। मैं आर्यन की होने वाली पत्नी हूँ, निया ने जवाब दिया। क्या? तो क्या विनी ने डिवोर्स दे दिया? सुहानी ने हैरानी से पूछा। अभी दिया नहीं है, परंतु जल्दी ही देने वाली है, निया ने मुस्कुराते हुए आगे पूछा। वैसे तुम क्या कर रही थी? तुम तो मानव की। सुहानी, बेहतर होगा कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। पीछे से विनी की तीखी आवाज़ आई। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं, उसकी कभी नौबत ही नहीं आने वाली है। विनी ने सुहानी की बातों को बीच में काटते हुए उसके पास आकर उंगली दिखाते हुए आगे कहा। सुनो सुहानी, तुम जैसे तैसे मानव के बिस्तर तक तो पहुंच गई हो, परंतु तुम्हारी औकात किसी रखेल से कम नहीं है। पहले मैं तुम्हारा साथ देने वाली थी मानव से बोलकर, क्योंकि आप मेरी दीदी की दोस्त लगती है, परंतु अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी मैं निया की देवरानी बनना ज़्यादा पसंद करूँगी। सुहानी ने भी जवाब दिया। देवरानी? सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेती हो तुम, विनी ने हंसते हुए कहा। निया, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी हो, क्योंकि मेरी और मानव की शादी तो पहले ही हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। सुहानी ने तिरछी नज़र से विनी को देखते हुए जवाब दिया। सुहानी की बात सुन वो दोनों दंग रह गए। लड़कियों से दूर रहने वाले मानव ने सीधे सुहानी से शादी कर ली। उन दोनों के मन में यही सवाल था, परंतु सुहानी उन दोनों को हैरान छोड़कर वहां से आगे बढ़ गई। कमरे में सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी और चिप्स खा रही थी। तभी मीनाक्षी जी कमरे में दाखिल हुई। सुहानी, ये लो लड्डू, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दादी ने उसे एक डब्बा देते हुए कहा। थैंक यू, मैं बाद में खा लूँगी, सुहानी ने वो डब्बा लेते हुए कहा और दादी को बैठने के लिए कहा। मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए जाना पड़ेगा, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। सुहानी फिर से टीवी देखने में बिजी हो गई। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और आवाज़ सुनने के बाद सुहानी अपने कमरे से निकलकर बाहर गई। बाहर का नज़ारा देख
सुहानी हैरान रह गई क्योंकि विनी सीढ़ियों से नीचे की ओर गिर रही थी। विनी दीदी, सुहानी चिल्लाई। सुहानी की आवाज़ सुन सभी लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकले। विनी को सीढ़ियों से नीचे गिरता देख आर्यन जल्दी से नीचे गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। विनी, तुम सीढ़ियों से नीचे कैसे गिरी? आर्यन ने सवाल किया। चोट लगने के कारण विनी कुछ बोल नहीं पा रही थी, परंतु उसने ऊपर की ओर इशारा किया जहां सुहानी खड़ी थी। वो इशारा देख सभी लोग सुहानी की ओर देखने लगे। क्या हुआ? आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सुहानी ने परेशान होते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता है कि सुहानी ऐसा कुछ भी कर सकती है। मीनाक्षी जी ने सुहानी का बचाव करते हुए आगे कहा। आर्यन, तुम जल्दी से विनी को हॉस्पिटल लेकर जाओ। विनी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया और घर के बाकी लोग भी हॉस्पिटल गए। हालांकि राहुल को विनी की कुछ पड़ी नहीं थी, फिर उन्हें मन मार कर जाना पड़ा और राहुल की पत्नी जिग्ना भी गई थी और सुहानी भी जिद कर दादी के साथ हॉस्पिटल चली गई। हालांकि दादी को डर था कि कहीं वो लोग सुहानी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उन्होंने मानव को फ़ोन कर सब कुछ बता दिया था। हॉस्पिटल में विनी का ऑपरेशन चल रहा था और सभी लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे। दादी, आप बैठ जाइए क्योंकि ऑपरेशन पता नहीं कितनी देर तक चलेगा, सुहानी ने चिंतित होते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट लाल से हरी हो गई और उसके बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर, कैसी है विनी? आर्यन ने सवाल किया। वो ठीक है, परंतु उनके पैरों की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, जिसे ठीक होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे, इसीलिए आप उसका ध्यान रखें, डॉक्टर ने जवाब दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। ये सुनने के बाद आर्यन को बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। हालांकि उसे यह गुस्सा विनी के लिए नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो मौके का फ़ायदा उठाकर सुहानी पर अपना कल रात वाला गुस्सा निकालना चाहता था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, बोल आर्यन सुहानी की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर दादी जी सुहानी के आगे आकर खड़ी हो गई। आर्यन, मुझे नहीं लगता है कि सुहानी ने विनी को सीढ़ियों से धक्का दिया होगा, दादी ने कहा। सुहानी डरी हुई दादी के पीछे खड़ी थी क्योंकि सुहानी को लगा कि आर्यन दादी पर हमला नहीं कर सकता है। तभी पीछे से मानव चलता हुआ आया और दादी के पास जाकर खड़ा हो गया और पूछा, कैसी है वो? मानव को देखते ही आर्यन ने अपने कदम डरते हुए पीछे ले लिए, परंतु मौका उसके पास अभी भी था, इसलिए उसने सुहानी को गुस्से से देखते हुए कहा, इसने मेरी विनी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। आर्यन की गुस्से से भरी आवाज़ सुन मानव ने अपनी लाल आंखों से आर्यन की ओर देखा और आर्यन ने डर से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। मानव को देखते ही सुहानी उसके गले से लग गई और रोते हुए कहा, मानव, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने किसी के गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर देखने के लिए गई थी और बाहर आई तो पता चला कि विनी दीदी सीढ़ियों से गिर रही थी। बस मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। मानव ने उसके सर को हल्के से सहलाते हुए कहा। झूठ बोल रही है ये, टोकते हुए कहा। तो तुम्हें उसकी वैसे भी कोई परवाह नहीं थी, फिर तुम्हें ऐसे नाटक करने की क्या ज़रूरत है? मानव ने कहा। मानव की बात सुन आर्यन की बोलती बंद हो गई, क्योंकि मानव वाकई में सही था। लेकिन जब तक वो मेरी पत्नी रहेगी तब तक तो मुझे उसकी चिंता करनी ही पड़ेगी, आर्यन ने कहा। ये नाटक तुम सिर्फ उन लोगों को दिखाना जो इस नाटक पर भरोसा करते हैं, मानव ने कहा। उसकी बात मानव ने अपनी नज़रें नीचे कर कमरे में चला गया। चलो हम घर चलते हैं, मानव ने सुहानी को देखते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला गया। परंतु तभी सुहानी ने परेशान होते हुए कहा, मानव, मुझे विनी दीदी से एक बार मिलना है। बिल्कुल भी नहीं, बोल। मानव उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगा और गाड़ी में बिठा दिया। देखो एंजल, वो लोग तुम्हारी अच्छाई के बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसीलिए उन पर अपनी अच्छाई वेस्ट मत करो।
मानव ने समझाते हुए कहा और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा कर दिया। लेकिन उन लोगों को क्या लगता है क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। मानव ने सुहानी की बातों को बीच में काटते हुए उसे समझाते हुए कहा। सुहानी चुप होकर बैठ गई। मानव सुहानी को उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने सुहानी को अपनी बाहों में खींच लिया। आपको क्या लगता है, क्या वो अपने आप ही सीढ़ियों से गिरी होगी? सुहानी ने ऊपर मानव की ओर देखते हुए सवाल किया। मुझे नहीं पता है और मुझे जानना भी नहीं है, मानव ने बेरुखी से जवाब देते हुए आगे कहा। तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म हो गई है, इसीलिए अब तुम कल से अपने कॉलेज जा सकती हो। हाँ, सुहानी ने कहा। ऐसे ही दिन बीतते गए। सुहानी ने अपना कॉलेज जाना शुरू कर दिया और विनी भी अब घर आ चुकी थी। आर्यन बेशक उसका ख्याल खुद ही नहीं रखता था, परंतु अब वो बार बार उसे डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं कर रहा था। आज सुहानी के कॉलेज में कॉलेज फेस्ट था, जिसका चीफ गेस्ट मानव था, इसीलिए सुहानी तैयार हो रही थी। सुहानी ने आज लाल पीली स्कर्ट के साथ लाइट रेड सूट पहना था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और हल्का मेकअप भी किया हुआ था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या तुम मेरे साथ ही जाना चाहती हो? मानव ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मैं तैयार हो गई हूँ और बस निकल ही रही थी, सुहानी ने कहा। और जैसे ही जाने को हुई वैसे ही मानव ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। मानव, मुझे देर हो रही है, सुहानी ने कहा और उसका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन मुझे तो नहीं हो रही, मानव ने कहा। मतलब? सुहानी ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा। मतलब मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तभी मैं छोड़ूंगा, मानव ने कहा। उसकी बात सुन सुहानी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वो ब्लश कर रही थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।